वंदे भारत न्यूज़ बिहार शरीफ नालंदा से रमेंद्र कुमार हम आए हुए हैं अस्पताल चौराहा पर, जहां पर जो है मदरसे के शिक्षकगण जो हैं अपनी मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन कर रहे हैं। एक दिवसीय इन लोग धरना प्रदर्शन किए हैं और इन लोगों की मांग है कि अन्य शिक्षकों की अपेक्षा हमें भी सामान्य वेतन, सामान्य कार्य के रूप में दिया जाए। और जो है इन लोग जो है अपनी मांगों को लेकर के अपनी बातों को आज जिला मुख्यालय कार्यालय में जमा करेंगे। और आइए हम बात करते हैं क्या मसला है, क्या मामला है और किन किन मांगों को लेकर यह जो है आज प्रदर्शन कर रहे हैं। आज हम लोग मदरसा के सारे शिक्षक बिहार शरीफ के इस हॉस्पिटल मोड़ के पास धरना पर बैठे हुए हैं। और धरना पर आने की वजह यह है कि मदरसे के बहुत से ऐसे मसाइल हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाए हैं। हालांकि अल्लाह का शुक्र है कि मौजूदा वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार ने हमारे बहुत सारे मसाइल को हल किए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ मसाइल ऐसे हैं जो हल तलब हैं, उनको भी हल करने की ज़रूरत है। और हम उन्हीं से उम्मीद रखते हैं कि वो इंशाअल्लाह हमारे मसाइल को हल करेंगे। जैसे मेडिकल हमें नहीं मिलता है, हाउस रेंट हमें नहीं मिलता है, पीएफ का फ़ायदा हमें नहीं मिलता है, पेंशन हमें नहीं मिलता है। रिटायर होने के बाद असातिज़ा खाली झोला लेकर के अपने अपने घरों को चले जाते हैं। ये कितने दुख की बात है कि एक उस्ताद, एक टीचर 35 साल 37 साल मदरसा में काम करे और रिटायरमेंट के बाद उनको कुछ भी एक पैसा भी नहीं मिले। ये तो बहुत अजीब सी बात है। इसको लेकर के भी हम आज धरना पर हैं। और हमारा जो सबसे अहम मसला है कि मदारिस को अक़लियती किरदार का दर्जा दिया जाए। और जिस तरह अक़लियती और माइनॉरिटी स्कूल्स हैं और उनके जो असातिज़ा को, टीचर को और कर्मियों को और उनके मुलाज़मीन को जो सुविधाएं मिलती हैं, इसी तरह से सरकारी स्कूलों के असातिज़ा और टीचर को जो सुविधाएं मिलती हैं, समान सुविधाएं हमें भी प्रदान की जानी चाहिए और हमें भी मिलनी चाहिए। हम भी इसी बिहार के वासी हैं, इसी देश के रहने वाले हैं। हमारे साथ इस तरह से सौतेलापन आखिर क्यों किया जा रहा है, इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है। इसलिए हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि हमारे जितने भी मसाइल लंबित हैं, जो अभी तक हल नहीं हो सके हैं, उन्हें जल्द से जल्द, बल्कि 17 तारीख से जो धरने का प्रोग्राम है पटना में, उससे पहले इन मसाइल को हल करने की तरफ कदम बढ़ाए हुकूमत और जल्द से जल्द इन मसाइल को हल करने की कोशिश करे। अब्दुल रऊफ़ नाम है मेरा। राइज़ हैं बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के। हमारे जो बहुत सारे लंबित मसाइल हैं, उसमें एक अहम चीज़ यह है कि 2022 में जो नियमावली बनी है उसमें मदरसा के अधिकार को बहाली का छीन लिया गया है। और दूसरी बात यह है कि उसमें हम लोग ये चाह रहे हैं कि उसमें तरमीम करके वो उसको अल्पसंख्यक का किरदार उसको उसमें दिया जाए। और दूसरी बात यह है कि जो नियमित टीचर हैं उनको सरकारी शिक्षकों की तरह उनको भी सारी सुविधाएं दी जाए। और उसके अलावा जो नियोजित शिक्षक हैं उनके साथ भी यही सब मामला है। और एक सबसे एक अहम मसला है कि हमारे मदरसा में जो हाफिज़ हैं उनको प्यून के बराबर स्केल मिलता है, जबकि वे शिक्षक हैं तो उनके पे में भी सुधार होने चाहिए। और 2400 जो मदरसे हैं, 2429+1, उसमें 1637 ऐसे मदरसे हैं जिनका पेमेंट रोका गया है, जबकि उन लोगों ने रिपोर्ट जमा कर दी है, उनका पेमेंट होना चाहिए। ये सब हमारे मसाइल हैं, है ना। और उसके अलावा इंक्रीमेंट, उन्हें सारी सुविधाओं में सारी चीज़ें आ जाती है। और ईपीएफ जोड़ करके पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। क्या परिचय? जी, मेरा नाम बशीर अहमद है, मदरसा ज़ाउल उलूम हैदरगंज कड़ा नालंदा से हैं। मदारिस के मसाइल को लेकर के हम लोग आज धरने पर आए हैं। हम लोग का इंक्रीमेंट बंद है, 2013 से इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है, और भी हाउस रेंट नहीं मिल रहा है, और भी जो सहूलियात होती हैं मदारिस के ऐसा ये। और अक़लियती किरदार, ख़ास करके अक़लियती किरदार हम लोग का बहाल होना चाहिए ताकि हमको सारी मुराद मिल सकें। और भी हाफिज़ को के ओहदे पर बहाल हैं, उनको भी तनख्वाहें सही से नहीं मिल पा रही हैं। तो इस तरीके से सारे मसाइल को हल करने के लिए, मदारिस के से जुड़े जो भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए आज हम धरने बैठे हैं। आज हम क्या नाम ये कलेक्टेरिएट के सामने हम लोग ये देंगे, अपना प्रपोजल देंगे और हम चाहेंगे कि हमारे तमाम मसाइल हल हों। बखूबी हम इकबाल हैदर नदवी।